और इसका रेंट बता रहे हैं 13,000 प्लस मेंटेनेंस 15 मिला जाए, मतलब मेंटेनेंस मिला के 15 के आसपास पड़ेगा। ये किचन है। तो ये व्यू दिखता है आपको यहाँ से, पार्क है सेंटर में इसके। सो ये चारों तरफ साइड में मतलब। सो गाइस अभी हम आए हैं सेक्टर 37C में, और ये एपेक्स वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे रेंट के लिए देख रहे हैं प्रॉपर्टी, आप लोगों ने प्रोमो में देख ही लिया होगा। सो ये 9th फ्लोर है, ये वाली बिल्डिंग है, सामने दिख रही होगी आपको। इसमें 25 में टावर पे आइरिश टावर जो है ये दिख रहा है। तो इसके 9th फ्लोर पे है, वहीं पे चलते हैं। सोसाइटी तो मुझे अफोर्डेबल टाइप की लग रही है। सो हमारा बजट 15 के आसपास का है, उसकी उसी बजट में हम 2 BHK देख रहे हैं। थोड़ा स्पेस अच्छा हो, हमारे पास मतलब 2 बेड है, सोफ़ा सेट है, वो सारा कुछ आ जाए, तो वही देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। सो ये लिफ्ट है इसकी, ये एरिया यहाँ से हिसाब लगा लो। तो टोटल फ्लोर है इस पे 11, अभी हम 9th पे जाना है। सो मैं सारी डिटेल दिखाऊंगा आपको कि आप अगर आप भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो रेंट के लिए, सो अगर आपको यहाँ पे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, वो सारी बात करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। सो ये फ्लैट है यार, ये हॉल है यहाँ पे, मेरा यूट्यूब चैनल है उसके लिए बना रहा था। सो ये हॉल काफ़ी छोटा है, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और इसका रेंट बता रहे हैं 13,000 प्लस मेंटेनेंस 15 मिला जाए, मतलब मेंटेनेंस मिला के 15 के आसपास पड़ेगा। ये किचन है, काफ़ी छोटा है। ये वार्डरोब यहाँ बना रखे हैं इन्होंने, वार्डरोब कह रहा हूँ, जो ये है अपने ड्रॉर, नीचे मिल जाएंगे आपको ड्रॉर्स, ठीक है। ये वाला ड्रॉर है, कॉर्नर में सिंक है छोटा सा, सेल्फ आपको यही मिलेगी। बालकनी आपकी किचन से और रूम से अटैच होती है, जैसे सिंपल, बहुत ही छोटी सी है। और ये वाला रूम है, ये ड्रॉर बना रखा है। ये रूम नंबर 1 है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूम नंबर 1 है, ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम। दरवाजे से एंट्री करोगे, इतना एरिया, आप कारपेट एरिया आप मतलब आइडिया लगा सकते हो, काफ़ी छोटा है। मान लो अगर आपके पास 3 सीटर सोफ़ा है तो यहाँ तक कवर हो जाएगा वो। आने के बाद फिर आपके पास जगह नहीं बचेगी। वॉशरूम ठीक है, वॉशरूम स्पेशियस है, बट अभी काम चल रहा है, सो वाइट वॉश होगा। ये वाला रूम देखो, ये मास्टर बेडरूम बोलते हैं, बहुत ही छोटा है मेरे हिसाब से। तो अगर आपने डबल बेड रख लिया यहाँ पे, तो आपके पास सिर्फ उतरने की जगह बचेगी यहाँ पे, मतलब क्योंकि 6 फीट का बेड होगा आपका। ये वार्डरोब बना दिया इन्होंने यहाँ से, इसकी वजह से जगह काफ़ी इन्होंने मतलब कवर कर ली। काफ़ी छोटा है, अफोर्डेबल फ्लैट है क्योंकि ये। और यहाँ से छोटी सी खिड़की है जो कि बंद रहती है, जाली नहीं है इस पर। अगर आप खोलोगे तो मच्छर आएंगे, नहीं खोलोगे तो फिर गर्मी में रहोगे। अब ये वाला कुछ ऐसा, मतलब हो सकता है आपके लिए कन्वीनियंट हो, ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा अपने लिए। सो ऐसा कुछ है यहाँ का हिसाब किताब। कोई व्यू नहीं है, कुछ खास व्यू भी नहीं है। व्यू में एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये वाला रूम है, सेकंड रूम। ये ऊपर वार्डरोब बना रखा है, यहाँ पे शायद आपका बेड लग जाएगा तो स्पेस हो जाता है, लेकिन एंट्री करते ही बेड लगने के बाद ख़त्म हो जाएगा स्पेस, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये व्यू दिखता है आपको यहाँ से, पार्क है सेंटर में इसके। सो ये चारों तरफ साइड में मतलब चारों तरफ बिल्डिंग बने हुए हैं, अलग अलग टावर। जैसे अगर बाई चांस ये लिफ्ट ख़राब हो जाए तो ये वाला टावर ना दूसरे टावर से कनेक्टेड है, आप दूसरे टावर की लिफ्ट यूज़ कर सकते हो। ये एक फैसिलिटी है यहाँ पे, जो मुझे काम की लगी। भी मिल जाएगा आपको एयरटेल का, अगर वर्क फ्रॉम होम आप करते हो तो। ये पार्किंग मिल जाती है आपको यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे, मतलब फर्स्ट फ्लोर इन्होंने पार्किंग के लिए ही बना रखा है। सॉरी, ग्राउंड फ्लोर जो है पार्किंग के लिए, इधर पार्किंग है आपकी, यहाँ पे पार्किंग का स्पेस है। सो पार्किंग की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन फ्लैट में बहुत कम स्पेस है यार। आप देखो पार्किंग के लिए तो। और आज फ्राइडे है, मे भी हो सकता है शाम का भी, क्योंकि टाइम हो रखा है 2:45 का, हो सकता है शाम को भीड़ हो जाए पार्किंग की। लेकिन अभी मुझे ठीक लग रही है, पार्किंग स्पेस है काफ़ी गाड़ी का। उधर फ्लैट के साइड में जो पीछे वाला मतलब कि कॉर्नर वाली जो होती है ना लेन होती है, उसमें स्पेस है पार्किंग का।